केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर तक अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की है। अगर आपने पढ़ाई कर चुके हो तो आपकी तैयारी और बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन जो सीरीज में जो क्वेश्चंस कराया जाएगा अब वो सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड में आ रखे हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ सवाल है। सवाल क्या है कि आपको Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन, इसका ईएमएफ दे रखा है, इसका ईएमएफ देखा है, बोला है फाइंड ई नॉट सेल फाइंड करना है इस रिएक्शन के लिए। ये रिएक्शन है, इसके लिए ई नॉट सेल फाइंड करना है। तो आपको पता है कि ई नॉट सेल कैसे फाइंड करते हैं। ई नॉट सेल फाइंड करने के लिए क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर दो। कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पे आपको पता है कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन, है ना। और एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो अपने पास कैथोड पे होता है रिडक्शन और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो आप इस रिएक्शन में देख के बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। तो देख सकते हो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 0 से 2, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और सिल्वर का +1 है, यहाँ पे 0 है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे, है ना। कहाँ पे, कैथोड पे। तो सिल्वर का कैथोड है, सिल्वर का यह दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 0 पॉइंट। इसका इनोट सेल कैसे निकालोगे, सिल्वर दे रखा है क्योंकि सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे। तो कितना दे रखा आपने, ये 0.80। फिर माइनस माइनस एनोड, एनोड कौन है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का ईएमएफ कितना है, माइनस का 0.44। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.44। तो 0.80 और 0.44 कितना आ जाएगा, ये 4 8 4 12.1। तो ये आ जाएगा 1.24 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत भाई इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल है, ये सवाल 2020 में आया हुआ है। सवाल क्या है, गिव 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव। ये क्या होता है, इट इज बेस्ड अपॉन द रेडॉक्स रिएक्शन विच इज स्पॉन्टेनियस। इसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है वो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। इसी वजह से इसका डेल्टा जी कैसा होता है, पॉजिटिव। बात समझ में आई? नोट करो, अगला सवाल करते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखा है, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है और हमें ई नॉट सेल दे रखा है। तो ई नॉट सेल और डेल्टा जी में रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताना चाहिए। डेल्टा जी नॉट जो होता है वो माइनस का NF ई नॉट सेल होता है ना। बिल्कुल सही, हमें डेल्टा जी नॉट निकालना है। ई नॉट सेल दे रखा है। एफ का मतलब क्या था, फेरेडे। एक फेरेडे का मतलब कितना होता है, ये तो पता ही होगा। एक फेरेडे का मतलब कितना होता है, मैं दे देता हूँ। एक फेरेडे में कितने कूलम होते हैं, 96500 कूलम, है ना। एक क्वेश्चन में दिया होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया होगा, वरना आपको पता भी होना चाहिए कि एक फेरेडे में इतने कूलम होते हैं। ठीक है, ठीक है। एन, एन का मतलब क्या होता है, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड। नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है। तो ये कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। मैग्नीशियम +2, 0 से कहा जा रहा है +2, मतलब मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 0 से +2 हो रहा है। जबकि कॉपर कहाँ है, Cu+2, Cu+2 से 0 पे जा रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, Cu में चला जाएगा, है ना। इसका ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। आप देख सकते हो जब दोनों रिएक्शन को जोड़ोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं उसको बोलते हैं नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन। मतलब इस रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। कितनी आ जाएगी, 2। हमेशा इसी तरीके से n निकालना। ठीक है, ठीक है।
तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस का n की जगह 2, f की जगह 96500 और ई नॉट सेल दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 2.71। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मैंने कैलकुलेट कर रखा है, ये अप्रोक्स आता है आपको पता कितना, ये आता है आपका 52, ये आता है 523030 माइनस का जूल पर मोल, ठीक है, इतना आता है अपना 523030। जब इसको गुना करोगे तो इतना आएगा, मैंने कैलकुलेट कर रखा है। अब इसको किलो जूल में बदलना चाहते हो तो 1000 से भाग कर दो, 1000 से भाग करोगे तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 523.03 माइनस का किलो जूल पर मोल। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई। ये सवाल 2014 में आया था। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द गिवन सेल रिएक्शन 10। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब दे रखा है Kc दे रखा आपको 10 और इन बोला है कैलकुलेट ई नॉट सेल। आपको पता है ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे ये होता है 0.059 अपॉन n और ये क्या आ जाएगा log Kc, है ना, बिल्कुल सही। ई नॉट सेल निकालना है 0.059 n कितना है रिएक्शन के लिए देख सकते, n कैसे निकालेंगे, a जो है वो 0 से +2 मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऐसे b है, b +2 से कहा जा रहा है 0 पे मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है रिडक्शन। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 2, और ये log अब Kc के लिए कितना लिखोगे 10 और log 10 कितना होता है 1, कितना होता है 1, तो 0.059 अपॉन 2 इंटू में 1, इसको अप्रोक्स 0.06 लिख सकता हूँ बिल्कुल अपॉन 2, तो कितना है ना 0.03 वोल्ट। तो ई नॉट सेल कितना आएगा अप्रोक्स 0.03 वोल्ट, कितना आएगा 0.03 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई। नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको यहाँ पे अप्रोक्स ले लिया है, आप चाहो तो अप्रोक्स नहीं भी ले सकते, ठीक है, अप्रोक्स नहीं ले तो क्या आएगा ये 0.059 अपॉन 2, ये पॉइंट हटेगा नीचे 3 0, 2 से काटो, 2 दूनी 4 1 5 2 9 18 और 2 बजे 10, है ना, और ये 3 0 है, ऐसे हटेगा 4 0 हो जाएगा, तो 5920.0, तो 0.0295 वोल्ट ये आंसर लिख सकते हो अगर एग्जैक्ट लिखना हो तो, नहीं तो अप्रॉक्स आप इतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हो, नोट कर लीजिए पहले इसको, कर लिया नोट, कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कैलकुलेट ई नॉट सेल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। ई नॉट सेल निकालना है, ये रिएक्शन दे रखा आपको और ईएमएफ ऑफ सेल दे रखा है। तो आपको पता है कि ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस का 0.059 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। बात समझ में आई, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। हमें ईएमएफ ऑफ सेल दे रखा है, ये पूछा है, सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा। एन कैसे निकालते हैं मैंने सिखाया आपको, एल्युमिनियम 0 से +3 जा रहा है मतलब एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एल्युमिनियम है, ये कहां जा रहा है एल्युमिनियम पे +3, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज क्या होगा। अब उसी तरह कॉपर देखो Cu+2 से कहा जा रहा है Cu पे जा रहा है, तो इसका क्या हुआ होगा रिडक्शन, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कहां जाएगा Cu पे। अब दोनों को ऐड करना है, दोनों रिएक्शन को ऐड हम इस तरह से करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, जब मैं ऐड करूंगा तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होगा, तो मैं कैसे करूंगा, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस रिएक्शन को मैं 3 से, इसके नंबर से इसको मल्टीप्लाई और इसके नंबर से इसको मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2L हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2Al+3 और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, 30 गुना करोगे तो 3Cu+2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये 3Cu हो जाएगा। अब दोनों को जब ऐड करोगे 6 से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, मतलब इस रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी आ गई 6। n क्या होता है नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, तो नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6,
हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है। तो ईएमएफ ऑफ सेल कितने रखा है 1.998 इक्वल्स टू ई नॉट सेल निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है माइनस का, इसको आप 0.06 अप्रोक्स मान सकते हो, तो 0.06 मान लो अपॉन n कितना आ गया 6, कितना आ गया 6, तो n की जगह क्या रख दूंगा 6, फिर लॉग लॉग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम 0 से +3 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1, 0.01 और इसकी पावर इसके साथ कितना नंबर है 2, तो इसकी पावर कितनी चलेगी होल स्क्वायर अपॉन रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है कॉपर का, कॉपर का, तो कॉपर का कितना कॉन्सेंट्रेशन है 0 पॉइंट, ये ना फॉर्मूले में क्या होता है ऑक्सीडेशन का कॉन्सेंट्रेशन और रिडक्शन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ठीक है, तो रिडक्शन कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01 मतलब 0.01 और इसकी पावर कितनी है 3, क्यों क्योंकि इसके साथ स्टोकियोमेट्रिक ऑप्शन कितना है 3, है ना बिल्कुल सही, तो ये कितना आएगा 1.98 इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0 कटेगा तो 0.01 आ जाएगा, और ये लॉग दोनों का बेस सेम है, बेस सेम इसका मतलब क्या कर सकता हूँ ये तो कट ही जाएगा, क्या ये चीज कट जाएगा 10 की पावर 2, ये ध्यान देना इसको ले सकता हूँ 10 की पावर -2, 0.01 को क्या मैं 10 की पावर -2 ले सकता हूँ, बिल्कुल -2 की पावर कितना लिखाऊंगा इसको 2, और क्या लिखा है 10 की पावर -2 की पावर कितना 3, तो बेस सेम हो तो पावर क्या होता है माइनस, पावर माइनस तो मतलब 0.01 की पावर -1 है ना, अगर a की पावर m हो अपॉन a की पावर n हो, बेस सेम तो पावर क्या आता है माइनस, बिल्कुल सही है ना, तो ये 9th में पढ़ा होगा 8th में पढ़ा होगा ये तो रूल 1.98 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ए नॉट सेल माइनस 0.01, फिर लॉग इस चीज को क्या 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल स्क्वायर की पावर कितनी है -1, अब ये 1.98 इक्वल्स टू ए नॉट सेल माइनस 0.01 फिर लॉग, ये दोनों किस में होते हैं मल्टीप्लाई में, अगर लिखा ना a की पावर m और इसकी पावर n लिखा हो, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं a की पावर m इंटू n, ये दोनों मल्टीप्लाई में मतलब 10 की पावर कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, अब लॉग में पावर हो, लॉग में x की पावर n हो तो पावर कहाँ था आगे, तो ये 1.98 इक्वल्स टू ए नॉट सेल माइनस आगे आ जाएगा तो 2 इंटू में 0.01 और लॉग 10 कितना होता है 1, ये आ जाएगा log 10 1 हो गया, तो ये ई नॉट सेल निकालना है, तो ई नॉट सेल कैसे निकालोगे 1.98 इधर ही माइनस का प्लस, तो 2 0.0, तो ये अप्रोक्स कितना जाएगा 1.98 और ये 0.02, 8 2 10 9 10 16 1 1 2, तो ये अप्रोक्स 2 वोल्ट आ जाएगा, तो ई नॉट सेल कितना आ जाएगा ई नॉट सेल ये 2 वोल्ट आ जाएगा, कितना आएगा 2 वोल्ट, बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है, बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करोगे बहुत आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं नोट करो, अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कर लिया नोट, कर लिया, मिटा दूं, मिटा दीजिए, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कैलकुलेट करना है इसमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है ना, और रिएक्शन दे रखा है तो सबसे पहले ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा, ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं भाई, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन किसका हो रहा है देख सकते हो ये +2 से 0 जा रहा है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है मतलब आयरन का रिडक्शन हो रहा है, तो आयरन क्या है इसका ईएमएफ कितना रखा है माइनस का 0.44 माइनस एनोड, एनोड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन कितना रखा है माइनस का 0.74, तो कितना आ जाएगा माइनस का 0.44 माइनस माइनस प्लस 0.74 है ना, तब देखो 0.74 में से घटाना है 0.44, तो 0 3 0, तो ये कितना आएगा 0.30 वोल्ट, ये क्या गया हमारे पास ई नॉट सेल, क्या गया ई नॉट सेल, लेकिन हमें निकालना क्या है ईएमएफ ऑफ सेल, तो ईएमएफ ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है भाई ए नॉट सेल माइनस का 0.059 अपॉन एन और ये लॉग
क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, क्योंकि रिएक्शन में ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिडक्शन का कॉन्सेंट्रेशन, है ना भाई। ये फॉर्मूला तो पता होगा, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो इस टाइम बताया गया होगा आपको। ठीक है, ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे सीख लिया, है ना। इनवर्ट सेल निकल गया, पहले एन निकालते हैं। इस रिएक्शन के लिए एन कैसे निकालेंगे, तो क्रोमियम है, 0 से कहा जा रहा है 3, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लीज किया होगा। आयरन है वो +2 से कहा जा रहा है, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, ये कहा जाएगा Fe में। अब जब दोनों को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो नेट 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, कितनी आ जाएगी 6। इसको साइड में कर सकते हो या पेपर के साइड में कर देना इसको, ठीक है। तो एन की वैल्यू तो 6 आ गई, तो ये ऑप्शन कितना आएगा भाई, इन नॉट सेल कितना आया 0.30 माइनस 0.06, इसको अप्रॉक्स 0.06 ले लूं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नीचे 6 है, इसके नीचे क्या आ जाएगा 6, एन की 6 आ जाएगा। फिर लॉग ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, क्रोमियम का तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01। और ध्यान देना इसका क्रोमियम के साथ नंबर कितना चल रहा है 2, तो इसकी पावर कितनी चलेगी 2 अपॉन रिडक्शन किसका आ रहा है आयरन का, कितना है इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 और इसकी पावर कितनी चलेगी 3, तो इसकी पावर कितनी जाएगी 3। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा EF ऑफ सेल इक्वल्स टू 0.30 माइनस 0.01, है ना, कर जाएगा। तो ये अरे क्या आ जाएगा, ध्यान दो, लॉग इसको क्या लिख सकते हो 10 की पावर -2, इसको लिख सकते हो 10 की पावर -2, इसकी पावर क्या लिखा हुआ है 2, और इसको क्या लिख सकते हो 10 की पावर -1, और इसको क्या लिख सकते हो पावर 3। ये दोनों गुना में होते हैं, मैं इधर साइड में कर रहा हूँ, ये दोनों गुना में होते हैं, 10 की पावर -4 और ये दोनों घूमे तो 10 की पावर -3, बेस सेम तो पावर माइनस होता है, 10 की पावर -4 फिर -3, तो 10 की पावर कितना जाएगा -1, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा -1, जब इसको सोल्व करोगे 10 की पावर -1 आ जाएगा। और लॉग में पावर हो तो पावर कहाँ आता है आगे, तो फाइनली EF ऑफ सेल कितना आ जाएगा आपका 0.3 माइनस 0.01 मल्टीप्लाई में -1 और ये log 10 कितना होता है 1, तो EF ऑफ सेल कितना आ जाएगा ये 0.30 माइनस का माइनस प्लस, तो 0.01, इन दोनों को ऐड करो 0.30 और 0.01, तो 130, तो कितना आ गया 0.31 वोल्ट। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आया समझ में भाई, आया, कोई दिक्कत नहीं, बता दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राइट द नस्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन दे रखा है, इसके लिए हमें नस्ट इक्वेशन लिखना है। और सवाल क्या पूछा है, हाउ विल द EF of cell be affected when concentration of Cu+2 ions is increased। दूसरा सवाल है Zn+2 ions is increased। ये सवाल 2022 में आया हुआ है और बहुत ही अच्छा सवाल है, 2023 मतलब 2024 में रिपीट हो सकता है। ध्यान दो, पहले इस सेल रिएक्शन के लिए हम लिखते हैं EF of cell। तो EF of cell का फॉर्मूला क्या होता है भाई, E नॉट सेल माइनस का 0.059 अपॉन N log concentration of oxidation अपॉन concentration of reduction। बिल्कुल बात सही है ना। पहले N निकाल इस रिएक्शन के लिए, तो देख सकते हो जिंक 0 से +2 जा रहा है, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। अब Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस में चला जाएगा Cu में, तो कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल करोगे 2, तो N की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो N की जगह 2 रख दोगे, है ना, बिल्कुल सही। तो EF ऑफ सेल कितना आ जाएगा E नॉट सेल माइनस का 0.059 अपॉन 2, और ये लॉग ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है जिंक का, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक, है ना, बिल्कुल, अपॉन रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन कॉपर का, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर। लेकिन मेरी एक बात ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, क्या इस रिएक्शन को लिख दिया आपने, इसी रिएक्शन को दूसरा तरीका क्या लिख सकते हो, दूसरा तरीका इस रिएक्शन को लिखने का क्या है, ध्यान देना, EF ऑफ सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E नॉट सेल
माइनस का 0.059 अपॉन 2। अब इसको लिखने का तरीका देखो, लॉग, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, कैसे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zm प्लस 2 अपॉन concentration of Cu plus 2 upon concentration of Zm plus 2 और इस पूरे की पावर -1 है ना। आपको पता है कि a बाय बी की पावर अगर -1 होता है, 8th क्लास में पढ़ा होगा, इसको हम b बाय a लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, b बाय a। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, जब b बाय a लिखा हो तो इसको a बाय b की पावर -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये पावर कितना है, -1, और लॉग में पावर कहाँ की है, आगे, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ईएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस माइनस प्लस 0.059 अपॉन 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zm प्लस 2। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे EF ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। ठीक है, अब पहला सवाल क्या पूछा है, Cu प्लस 2 आयंस इंक्रीज करोगे तो EF ऑफ सेल पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, Cu प्लस 2 आयन बढ़ाओगे तो EF ऑफ सेल क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है। ठीक है, तो पहला EF कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2 अगर ये बढ़ेगा तो EF ऑफ सेल क्या होगा, बढ़ेगा। उसी तरह अगर ये देखो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहा है, क्या लिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहा है। उसी तरह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 बढ़ेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली है, अगर ये बढ़ेगा तो EF ऑफ सेल क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। क्या हम यहाँ पे नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू कैसे आ रही थी, नेगेटिव, इसलिए हमने इसको क्या क्या किया, सबसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, और उसके बाद हमने ये बताया कि Cu प्लस 2 आयंस का और Zn प्लस 2 आयंस का EF ऑफ सेल पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, आप EF ऑफ सेल ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने इस तरीके से भी लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिखा, ताकि मैं ये बता सकूं, इन दोनों का आंसर बता सकूं, इसलिए मैंने लिखा। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट 2022 में आया सवाल है, रिपीट हो सकता है 2024 में। ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स का सवाल पूछा गया है। सवाल बहुत आसान है, क्या कैलकुलेट करना है, ईएमएफ कैलकुलेट करना है और डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, सेल रिएक्शन दे रखा है आपको। तो आपको पता है ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस का 0.059 अपॉन एन और लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिडक्शन, है ना। याद है ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है, 298 केल्विन पे। ये फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू नहीं होता, ये फॉर्मूला वैलिड होता है 298 केल्विन पे। तो इसमें कहीं टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप मान के चलोगे 298 केल्विन पे ही निकालना है, वरना क्वेश्चन में मेंशन करके देगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला आपको यूज में करना है ना, 99.9% ये फॉर्मूला यूज में आएगा, और आपके बोर्ड में तो 90 यही आता ही है, दूसरा कुछ केस नहीं आता। ठीक है, ये ऑप्शन निकालना है, तो सबसे पहले हमें एन निकालना पड़ेगा। एन कैसे निकालोगे, देख सकते हो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या हो रहा है, 0 से +2 जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Mg+2, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। उसी तरह कॉपर है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो कहां आएगा ये, Cu पे। जब दोनों पे ऐड करोगे, दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, फाइनल रिएक्शन क्या बनेगा, Mg, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से ऐड करोगे +2, और क्या बनेगा Mg पे +2 और ये Cu, तो कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल किया, 2, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, कितनी आ जाएगी, 2, N की वैल्यू 2 आ गई हमारी। अब हमें निकालना है E0 सेल पहले, तो E0 सेल कैसे निकालोगे, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का। कॉपर का यूनिट कितना रखा आपको, इधर रखा है 0.34, माइनस एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम का, तो इसका यूनिट कितना है, माइनस का 2.37, तो ये 0.34 प्लस 2.37, दोनों को ऐड करो, 2.37 और 0.34, 7 4 11, 3 3 6 और 1 7, 0.2, ये 2.71 आ जाएगा, कितना जाएगा 2.71, तो यहाँ पर ऑप्शन कितना आ जाएगा 2.71 माइनस 0.0, इसको 0.06 देख रहा हूँ कैलकुलेशन इजी करने के लिए। एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2,
2 लॉग ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का, कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसका 0.001 और मैग्नीशियम के साथ नंबर, नेट सेल रिएक्शन देखो, नेट सेल रिएक्शन ये लिख दिया ना, नंबर तो कोई नहीं चल रहा, इसकी पावर 1 अपॉन रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का 0.0001, इसकी भी पावर कितनी चलेगी 1। तो फाइनली यहाँ से EF ऑफ सेल कितना रहेगा 2.71 माइनस 0.03 लॉग, इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर -3, जबकि इसको लिख दूंगा 4 के बाद पॉइंट है 10 की पावर -4, तो यहाँ से EF ऑफ सेल क्या रहेगा 2.71 माइनस 0.03 लॉग 10 की पावर -3 माइनस माइनस +4, ठीक है। तो यहाँ से EF ऑफ सेल कितना रहेगा 2.71 माइनस 0.03 और +1, लॉग 10 कितना होता है 1, तो ये कितना आएगा EF ऑफ सेल 2.71 माइनस 0.03, ठीक है ठीक है। अब ध्यान दो 2.71 में से 0.03 घटाना है, तो यहाँ से 11 में से 8, यहाँ बच गया 6.2, तो ये आ जाएगा 2.68 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा आ गया EMF ऑफ सेल। दूसरा चीज क्या पूछा है डेल्टा जी, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेल्टा जी होता है माइनस का NF इन ई नॉट सेल, है ना, ये फॉर्मूला अपने पास बिल्कुल ये अपने पास ये फॉर्मूला होता है ना, डेल्टा जी क्या होता है माइनस NF EMF सेल, n कितना आ चुका है, n आ चुका है 2, f के वैल्यू फ्राइडे की वैल्यू कितनी होती है 96500 और EMF ऑफ सेल कितना आ चुका है 2.68। जब इसको गुना उना करोगे तो ये मैं बताता हूँ कितना आएगा, ये अप्रोक्स माइनस का 5172, ये मैं करके रखा है 517240 जूल पर मोल। अगर आप इसको किलो में कन्वर्ट करोगे तो 3 के बाद 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देना 517.24 किलो जूल पर मोल। तो कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई, नोट करो, अगला सवाल करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, ऑलरेडी 5 मार्क्स में आ रखा है 2015 में, ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ई नॉट सेल फॉर द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन, एक रेडॉक्स रिएक्शन दे रखा है, इसके लिए ई नॉट सेल दे रखा है, ई नॉट सेल है 2.71 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट EF ऑफ सेल, तो EF ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, EF ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिडक्शन, है ना, बिल्कुल। तो सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, ये Mg 0 से +2 जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Mg पे क्या है +2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर Cu+2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन करेगा, तो कहाँ जाएगा Cu में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, अगर n की वैल्यू हमारी 2 आ गई, ठीक है, इनवर्ट सेल दे रखा है, तो इनवर्ट सेल कितना है 2.71 माइनस 0.06 अपॉन n की जगह रखोगे 2, और ये क्या आ जाएगा लॉग, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है मैग्नीशियम का, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.001 और मैग्नीशियम के साथ नंबर कितना है स्टोइकियोमेट्रिक का कितना है 1, तो ये 1, इसकी पावर कितनी है 1, रिडक्शन कितना हो जाएगा ये 0.01, इसकी पावर कितनी चलेगी 1। इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने, ये एक्चुअल में 0.0591 होता है, लेकिन अप्रोक्स इसको हम 0.06 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 2.71 ये 0.03 हो जाएगा काटोगे तो, और क्या हो जाएगा लॉग, ये क्या लिखा है 10 की पावर -3 और ये 10 की पावर क्या लिखा है -2, बात समझ में आ रही है। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 2.71 माइनस 0.03 और ये लॉग 10, ये पावर माइनस में है, तो ये माइनस 10 की पावर माइनस होना जाएगा, और ये पावर कहाँ आती है आगे, तो फाइनली EF ऑफ सेल जो होगा वो क्या आ जाएगा 2.71 माइनस 0.03 इंटू -1, तो ये क्या आ जाएगा EF ऑफ सेल इक्वल्स टू 2.7 माइनस प्लस 0.03, दोनों को प्लस करोगे 2.71 और ये 0.03
3 4 7.2, तो ये अप्रोक्स कितना देगा आपका 2.74 वोल्ट। कितना देगा 2.74 वोल्ट। बात समझ में आई। ठीक है ठीक है, तो ये अपन ईएमएफ ऑफ सेल 5 मार्क्स का सवाल आया ही है 2019 में। अगला सवाल देखो, बोला है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल कितना चुका है 2.74 वोल्ट। आगे क्या बोला है, फॉर द रिएक्शन राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। फॉर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट लिखना है व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड इज लेस देन 2.71 वोल्ट। जब एक्सटर्नल पोटेंशियल कितना है 2.71 वोल्ट से कम है ना। तो याद करो गैल्वेनिक सेल आपने बनाया होगा, इधर एक बीकर था, एक इधर बीकर था, इधर ऑक्सीडेशन होता था, इधर क्या होता था रिडक्शन, है ना। याद करो, सीखा होगा गैल्वेनिक सेल ऐसे बनाया था हमने जब चैप्टर पढ़े होगे। तो इधर क्या होता है ऑक्सीडेशन, इधर क्या होता है रिडक्शन। अब ध्यान दो मैग्नीशियम को क्या हो रहा है, अब इधर से इधर क्या फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। ये मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिएक्शन देखो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का क्या है रिडक्शन, तो मैग्नीशियम है, और ये ऑक्सीडेशन तो मैग्नीशियम में कॉपर। मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन फ्लो कराता है किधर कॉपर की तरफ। तो जब ईएमएफ आपका 2.71 वोल्ट से कम होगा, ये 2.71 वोल्ट है, तो एक्सटर्नल ईएमएफ इतने से कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन Mg से कॉपर की तरफ जाएगा, Mg से कॉपर की तरफ, तो करंट कहां जाएगा कॉपर से Mg की तरफ। ये कब होगा करंट फ्लो होगा कॉपर से Mg की तरफ कब, जब 2. एक्सटर्नल ईएमएफ 2.17 वोल्ट से क्या होगा से कम होगा। जब एक्सटर्नल ईएमएफ 2.71 वोल्ट से कम होगा तो करंट कॉपर से मैग्नीशियम की तरफ जाएगा, कॉपर से मैग्नीशियम की तरफ। लेकिन अगर एक्सटर्नल ईएमएफ ज्यादा हो गया तो इसको उल्टा हो जाएगा, मैग्नीशियम से किधर जाएगा कॉपर से ज्यादा। बात समझ में आई। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। क्लियर है भाई, क्लियर है। अच्छा सवाल था 2019 में पूछा गया सवाल। ठीक है मिटा दूं, मिटा दीजिए। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है डेल्टा जी एंड ई नॉट सेल फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बी। एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी और ई नॉट सेल कैसा होगा। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी कैसा होना चाहिए नेगेटिव, कैसा होना चाहिए नेगेटिव, और ई नॉट सेल कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है नोट कर लीजिए, ये सवाल 2023 में आया होगा, 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है स्टेट कोरलस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये लॉ याद होना चाहिए हर साल, मतलब हर 1-2 साल में बार बार पूछ ही लेता है। ये लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द लिमिटिंग एंड मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग और उसका लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी इज गिवन बाय द सम ऑफ इंडिविजुअल मोलर कनेक्टिविटी ऑफ द कैटायन एंड एनायन। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपको लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी है, एक इलेक्ट्रोलाइट अपने पास Mx, क्या है Mx अपने पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो पहला वाला पार्ट कैटायन, दूसरा वाला पार्ट क्या होगा एनायन, तो कैटायन प्लस क्या हो जाएगा एनायन। ठीक है तो इसको इंडिविजुअली क्या लिखते हैं एज अ सम लिखते हैं। ठीक है क्या लिखते हैं लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी का एज अ सम लिखते हैं कैटायन और एनायन का। दूसरे पॉइंट लिखा है दिस लॉ इज वैलिड फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोहेरेंस लॉ जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए वैलिड होता है। ठीक है नेक्स्ट अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द कनेक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड। कनेक्टिविटी मतलब कप्पा के दे रखा आपको 7.8 into 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ मोलर लेमडा नॉट एम का मतलब क्या है मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कितना रखा आपको 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा निकालना है। अल्फा क्या होता है लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम। लेमडा का मतलब क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C अपॉन लेमडा नॉट का मतलब क्या होता है मोलर
conductivity at infinite डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले लैम्डा एम निकालना पड़ेगा। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कप्पा दे रखा है, कप्पा कितना दे रखा है आपको? 7.8 इंटू 10⁻⁵ इंटू, इसको 10⁻³ लिख सकता हूँ बिल्कुल, अपॉन मोलैरिटी कितनी है इसको लिख सकता हूँ 10⁻⁻3। कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकता हूँ 10⁻³ लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही। अब देखो इन दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड 7.8 इंटू 10⁻, दोनों ऐड करोगे तो -2 आएगा, अपॉन 10⁻⁻3। दोनों का बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस। तो फाइनली कितना जाएगा? 78 आ जाएगा। कितना जाएगा? 78 जब इसको सोल्व करोगे तो अल्फा कितना जाएगा? लैम्डा एम कितना आ गया? 78 आया। लैम्डा नॉट एम कितना दे रखा है? 390। तो ये कितना जाएगा अपने पास? 5 बार में कटेगा, 8 × 40 और 35 सर, हाँ 5 1/5 और 1/5 मतलब 0.2। कितना आ जाएगा? 0.2। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई? नोट करिए इसको। आया समझ में? आया, नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। कर लिया नोट? कर लिया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक्स एंड वाई आर टू इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्स और वाई दो इलेक्ट्रोलाइट्स है ऑन डाइल्यूशन। ये सवाल 2020 में आ रखा है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना क्या कहता है। सॉरी, एक्स एंड वाई आर टू इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्स और वाई दो इलेक्ट्रोलाइट्स है ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हो आप, डाइल्यूशन करने पे एक्स का मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्स इंक्रीजेस 2.5 टाइम्स। डाइल्यूशन करने पे एक्स का जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कितना बढ़ता है? 2.5। वाइल वाई इंक्रीजेस 25 टाइम। लेकिन जब आप वाई का डाइल्यूशन करते हो तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी बढ़ जाती है? 25 गुना हो जाती है ना, जबकि एक्स कितनी होती है? 2.5। विच ऑफ द टू इज वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड वाई? इन दोनों एक्स और वाई में कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है और क्यों? ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आ रखा है। तो देखो यहाँ पे y जो y इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, y इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो y होगा वो क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। इसका रीजन क्या होगा कि एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज रिड्यूस। कॉन्सेंट्रेशन किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब रिड्यूस होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे रिड्यूस होता है, मोर ऑफ इट्स आयनाइज, तो वैसे वो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? आयोनाइज हो जाता है। क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? आयोनाइज होता है। हेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट शो वेरी लार्ज, हेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट शोज वेरी लार्ज इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ डाइल्यूशन। तो जैसे जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूशन करोगे उसके कॉन्सेंट्रेशन में उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगेगा? बढ़ने लग जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। ठीक है ठीक है। तो जैसे जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के यहाँ लिखा है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट शोज लार्ज इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन में लार्ज इंक्रीज होता है कब? जब हम क्या करते हैं? डाइल्यूशन करते हैं। डाइल्यूशन करने पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। बात समझ में आई? क्यों बढ़ती है? क्योंकि मोर आयोनाइजेशन होता है। क्या होता है? ज्यादा आयोनाइजेशन होता है। क्या होता है? ज्यादा आयोनाइजेशन होता है। फिर सेकंड पर लिखा है एसी, एसी मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सो ओनली स्मॉल इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब आप डाइल्यूट करोगे तो उसमें थोड़ा सा इंक्रीज होता है कंडक्टेंस में, है ना, कंडक्टेंस में क्या होता है? थोड़ा सा इंक्रीज होता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाते हैं, क्या होते हैं? कंप्लीटली डिसोशिएटेड इन सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसी को तो बोलते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए सॉल्यूशन में, और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो पार्शियली डिसोशिएट हो, पूरी तरह डिसोशिएट ना हो। सो द नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स कांस्टेंट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस लगभग सेम रहते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयन डाइल्यूशन करने पे आयोनाइजेशन डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं। नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से, ठीक है,
इंक्रीज इन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से नोट कर लेना, इस साल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसके। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल पूछा है, व्हाई इज एसी, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, व्हाई एसी यूज्ड इंस्टेड ऑफ डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, क्या है, डायरेक्ट करंट, फॉर मेजरिंग रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के मेजरमेंट के लिए हम अल्टरनेटिंग करंट, व्हाई इज एसी यूज्ड इंस्टेड ऑफ डीसी, डीसी की जगह हम अल्टरनेटिंग करंट क्यों यूज करते हैं, ये सवाल 2022 में आ रखा है। ठीक है, इसमें आ रखा है 2022 में, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो, डीसी विल कॉज, डीसी डायरेक्ट करंट विल कॉज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम डायरेक्ट करंट यूज करते हैं तो क्या करता है, इलेक्ट्रोलिसिस करता है सॉल्यूशन का, सो मोर आयंस विल बी प्रोड्यूस्ड, तो क्या होगा, ज्यादा आयन प्रोड्यूस्ड होगा, hence we use AC instead of DC, इसलिए हम अल्टरनेटिंग करंट का यूज करते हैं डायरेक्ट करंट की जगह। बात समझ में आई? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? अरे बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल, ग्राफिकल सवाल बहुत बार मिलते हैं एग्जाम में देखने के लिए। सवाल ये दे रखा है, ग्राफ, ग्राफ दे रखा है मोलर कंडक्टिविटी और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में। सबसे पहला सवाल पूछा है, प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी, ए और बी किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट है, ए और बी किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखो ग्राफ से देख के बता सकते हो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसे? उसके लिए मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा है कि लेमडा एम, लेमडा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस स्लोली विथ डाइल्यूशन, जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हो तो मोलर कंडक्टिविटी किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इंक्रीज होती है और स्लोली होती है, क्या होती है, स्लोली, एज देयर इज नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस ऑन डाइल्यूशन। तो जब आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूशन करते हो तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, पर क्या होती है, स्लोली बढ़ती है। तो इस ग्राफ से देख सकते हो कि ए की मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, स्लोली बढ़ रही है, क्या हो रही है, स्लोली बढ़ रही है, क्या हो रही है, स्लोली बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा एम इंक्रीजेस रैपिडली, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी जल्दी से बढ़ती है ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पे। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब आप डाइल्यूशन करते हो, जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप डाइल्यूशन करते हो तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी रैपिडली बढ़ती है, क्या होती है, रैपिडली बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब आप डाइल्यूशन करते हो तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करते हो तो मोलर कंडक्टिविटी स्लोली बढ़ती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होते, क्या, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होते स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो देखो इसका मोलर कंडक्टिविटी रैपिडली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ए क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि बी क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ठीक है। दूसरा सवाल पूछा है, व्हाट हैपेंस ऑन एक्सट्रापोलेशन ऑफ लैम्डा एम टू concentration, एक्सट्रापोलेशन ऑफ लैम्डा एम, लैम्डा एम का हम एक्सट्रापोलेशन करते हैं अप्रोचिंग जीरो फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी, ए और बी लिए हम किसके अप्रोच कर रहे हैं, जीरो के लिए। तो देखो यहाँ लिखा है फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए, अगर इलेक्ट्रोलाइट ए की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट ए कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द प्लॉट बिकम्स लीनियर, तो ए का हम करेंगे प्लोटेशन, एक्सट्रापोलेशन करेंगे तो कैसा बनता है, लीनियर, नियरली हाई डाइल्यूशन, नियरली हाई डाइल्यूशन, जब आप हाई डाइल्यूशन कर दोगे तब, एंड दस कैन बी एक्सट्रापोलेटेड टू जीरो, तब हम जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे इसको पोलेटेड कर सकते हैं, एक्सट्रापोलेटेड टू जीरो कॉन्सेंट्रेशन टू गेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ठीक है, ये किसके लिए बात थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, जैसे बी है, बी क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है स्ट्रिप्टली, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, स्ट्रिक्टली बढ़ती है, कब, जब हम डाइल्यूशन करते हैं, एंड एक्सट्रापोलेशन टू जीरो कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट पॉसिबल, और इसमें एक्सट्रापोलेशन जीरो तक पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी एट इनडायरेक्ट डाइल्यूशन, क्यों? क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड,
इनफाइनाइट डायलेशन पे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डायलेशन पे मोलर कंडक्टिविटी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। बात समझ में आई? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये 2020 में आ रखा है। सवाल क्या है? कनेक्टिविटी ऑफ 0 into 10⁻³ मोलर मेथेनोइक एसिड इज, कनेक्टिविटी दे रखा है, कनेक्टिविटी मतलब कप्पा दे रखा है 8 into 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और ये क्या दे रखा है? मोलैरिटी। क्या दे रखा है? मोलैरिटी। कितना दे रखा है? 2 into 10⁻³ कैपिटल एम। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। क्या पूछा आपसे? लेमडा एम पूछा है ना। एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा भी पूछा आपसे कि अल्फा कितना होगा। इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लेमडा नॉट एम का मतलब क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखा है। कितना दे रखा है? 404 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले लेमडा एम निकालेंगे। लेमडा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। तो लेमडा एम क्या हो जाएगा? K। कप्पा, कप्पा कितना है? 8 इंटू 10⁻⁵ इंटू ये क्या है? 10⁻³ है ना, अपॉन एम। एम कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ठीक है। तो ये कितना जाएगा अपने पास? ये ऊपर जाएगा बेस एम पे 6 तो ये आ जाएगा आपका 40। कितना जाएगा? 40। क्या जाएगा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया आपको क्या? लेमडा एम। अब अल्फा पूछा है तो अल्फा का फॉर्मूला लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम। लेमडा एम कितना है आपका? लेमडा एम में 40 और ये कितना है? 404। काटोगे तो ये अप्रोक्स 0.090 आएगा, है ना। काटने के बाद ये अप्रोक्स कितनी आएगा आपका? 0.099। ये 99 आएगा, मैंने कैलकुलेट कर रखा है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा। तो इसका आ जाएगा लेमडा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। ये सवाल 2023 में रखा है कि अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कौन सा सेल यूज किया गया। पहला है मर्करी सेल, दूसरा है डेनियल सेल, तीसरा है H2O2 सेल, H2O2 फ्यूल सेल, चौथा है ड्राई सेल। तो इसका सही ऑप्शन है सी, H2O2 फ्यूल सेल यूज किया गया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। ठीक है, ठीक है। नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2014 में आ चुका है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2022 में आ चुका है। ध्यान देना, अच्छा सवाल है। स्टेट फैराडेज लॉज ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्या? फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? तो देखो फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, amount of any substance deposited or liberated at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passes through the electrolysis। कहने का मतलब क्या है कि W जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है, और आपने 10th में पढ़ा है Q इक्वल्स टू IT होता है ना। I मतलब करंट, T मतलब टाइम, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? IT। प्रोपोर्शनल टू होता होगा कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे Z कांस्टेंट आता है। क्या आता है? Z। और तो बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है? हाउ मच चार्ज। अगला सवाल इसी में, हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल। 1 मोल कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है किसमें? कॉपर में, है ना। तो कितना, हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे, तो फैराडे के टर्म्स में कितना चार्ज होगा? तो Cu प्लस टू Cu में तब जाएगा जब 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। अच्छा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है 1 फैराडे का मतलब क्या होता है? 1 फैराडे का मतलब होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2 मोल, क्योंकि कॉपर प्लस टू 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो Cu में जाएगा। तो 1
चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1 फेरेडे बोलते हैं। तो 2 मोल पे क्या हो जाएगा 2 फेरेडे। तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा 2 फेरेडे। कितना हो जाएगा 2 फेरेडे। ठीक है, ठीक है। अगर एक कूलम में पूछता तो आपको पता है 1 फेरेडे में कितने कूलम होते हैं, 96500 कूलम, है ना। इसको गुणा कर देना कूलम में। लेकिन क्वेश्चन किसमें पूछा है, फेरेडे में, तो हम फेरेडे में रहने देंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फेरेडे इज रिक्वायर्ड। चार्ज बता रहे हैं फेरेडे के टर्म्स में। तो रिड्यूस 1 मोल, आप इसको रिड्यूस कर रहे हो किसको, MnO4 माइनस को कहाँ रिड्यूस कर रहे हो, Mn+2 में। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट एक Mn है, x मान लो, 4 ऑक्सीजन है, एक पे -2, ओवरऑल चार्ज -1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन का। 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। +7 से +2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन को 1 फेरेडे। तो ये कितने मोल दिख रहे हैं, 5 मोल। तो कितना होगा चार्ज, कितना प्रेजेंट होगा 5 फेरेडे। कितना होगा 5 फेरेडे। हाउ मच चार्ज, तो हाउ मच चार्ज कितना है 5 फेरेडे। बात समझ में आई, नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बता दो, बता दीजिए। अरे भाई कर लिया नोट, कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क। ये क्वेश्चन 2023 में आ रखा है, ठीक है, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क एंड लॉग Kc फॉर द गिवन रिएक्शन। रिएक्शन दे रखा है, इस रिएक्शन के लिए मैक्सिमम वर्क। यहाँ मैक्सिमम वर्क का मतलब क्या है, मैक्सिमम वर्क का मतलब है आपको डेल्टा जी नॉट। किसके बराबर है ये, डेल्टा जी नॉट। और डेल्टा जी नॉट आपको पता है, डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल होता है, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला बताइए। अभी तक हम पढ़ चुके हैं, एन एफ ई नॉट सेल, है ना, ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सही। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में होता है साथ में, है ना, -NF ई नॉट सेल। सबसे पहले ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। ई नॉट सेल कैसे निकालोगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड जिसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का। तो सिल्वर का दे रखा है कितना 0.80 माइनस इसका निकल का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो माइनस का 0.25। तो ये 0.80 प्लस 0.25 दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 5 8 2 10 और ये 1, है ना, बिल्कुल। तो 1.0 कितना आएगा 1.05। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इतना क्या आ जाएगा वोल्ट। अब अगर निकालना है तो ई नोट सेल मिल गया, एफ पता ही है, एफ कितना होता है 96500। एन निकालना पड़ेगा, एन कैसे निकालोगे, निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Ni 0 से कहा जा रहा है +2 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, बिल्कुल। सिल्वर Ag प्लस है, ये 0 जा रहा है, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो कहाँ जाएगा Ag में। आप क्या करोगे, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई, इस रिएक्शन को 1 से मल्टीप्लाई। जब दोनों को ऐड करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करोगे, है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर n की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं, बिल्कुल। डेल्टा जी नॉट कितना आएगा माइनस n की जगह 2, n की जगह 2, f की जगह 96500 इंटू ई नॉट सेल कितना चुका है, ई नॉट सेल आ चुका हमारा 1.05 वोल्ट। जब ये कैलकुलेट करोगे, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, ये आएगा 202 202,650 जूल पर मोल, ठीक है। माइनस का किलो जूल करोगे तो 1000 से भाग करना, 1 2 3 इतना आ जाएगा, ठीक है, माइनस का किलो जूल पर मोल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या बोला है इसमें निकालने के लिए, लॉग Kc। आपको पता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है माइनस का 2.303 RT log Kc, है ना, बिल्कुल सही। डेल्टा जी नॉट कितना आ चुका है माइनस का 202650, माइनस का 2.303। आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314, क्योंकि इसे जूल में है, तो जूल में आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314। और टेम्परेचर कितना रखा है क्वेश्चन में दिया होगा 298 केल्विन, कितना 298, और ये क्या आ जाएगा लॉग Kc। तो यहाँ से लॉग Kc निकाल लोगे, लॉग Kc
तो ये माइनस का 202,650 अपॉन ये सारी वैल्यू माइनस का 2.03 इंटू 8.314 इंटू 298, ये सब काटने पीटने के बाद ये अप्रोक्स 35 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर रखा है 35.51 आएगा लगभग। ठीक है, ठीक है, तो लॉग केसी की वैल्यू कितनी आएगी 35.51। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 5 मार्क्स में आ रखा है, इसमें और भी पार्ट्स थे। ठीक है, ठीक है, इसको मैक्सिमम 3 मार्क्स में आ सकता है पेपर आपके, और ये आ भी रखा है पिछले साल 2023 में। ठीक है, मतलब 2023 में आ रखा है ये। कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। बात समझ में आई? मिटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है डिफाइन सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज क्या होते हैं? वो बैटरी जिसको आप बार बार चार्ज कर सको तो क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बैटरीज, है ना। डिफाइन सेकेंडरी बैटरीज बैटरी विच कैन चार्ज अगेन एंड अगेन is called सेकेंडरी बैटरी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी वोल्टेज बोलते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया। वो बैटरी जिसको आप बार बार चार्ज सको, रिचार्जेबल बैटरीज को क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी बैटरीज। ठीक है, ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। आया समझ में? आया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत बार एग्जाम में आ रखा है। क्या है? डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है। गिव 2 एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल एंड डिफाइन इट। हमें डिफाइन करना है कि फ्यूल सेल होता क्या है और उसको 2 एडवांटेज बताने हैं। तो फ्यूल सेल क्या होता है? दोस गैल्वेनिक सेल्स व्हिच गिव्स अस डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो सारे गैल्वेनिक सेल्स जो हमें डायरेक्ट क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन एक्सेट्रा आर कॉल्ड फ्यूल सेल्स। उस तरह के सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्यूल सेल्स। इसके एडवांटेज क्या है? दे आर पोल्यूशन फ्री। सबसे पहले क्या है कि पोल्यूशन फ्री होते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है? दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विथ एन एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 70%। ये इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करते हैं ना, उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? लगभग 70% होती है, कंपेयर टू द थर्मल प्लांट्स दोज एफिशिएंसी। जबकि थर्मल प्लांट्स की एफिशिएंसी कितनी होती है? लगभग 40% होती है। ठीक है, ठीक है, तो इसके 2 एडवांटेज हो गए अपने। इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, बहुत बार एग्जाम में आ रखा है ये फ्यूल सेल क्या होता है और इसके एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। ये सवाल भी, इस तरह के सवाल भी बहुत अक्सर मिलते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स में। 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी करा चुका हूँ, तीसरा देखो, वो भी देख लो कैसे करना है। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रिडक्शन ऑफ 1 मोल। Zn+2 को रिडक्शन कराना है किसमें? Zn में। तो कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1 फैराडे। यहाँ कितना दिख रहा है? 2। तो चार्ज कितना होगा? 2 फैराडे। 1 फैराडे में कितना होता है? 96500 कूलम। तो 2 फैराडे में कितना होगा? 2 × 96500। तो 0 0 5 10 6 12 13 का 3 9 18 19, इतनी कूलम चार्ज होगा। बात समझ में आई? नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हाउ मेनी सेकंड्स डज इट रिक्वायर्स टू रिड्यूस 3 मोल Fe+3 to Fe+2 with 2 एम्पियर करंट, है ना। Fe+3 को इसमें Fe+3 को हमें कहाँ भेजना है? Fe+2 में। तो देख सकते हो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, बिल्कुल लेगा। ठीक है, तो इसके 3 मोल Fe+3 के 3 मोल को Fe+2 में भेजने के लिए कितना टाइम लगेगा? सवाल ये है। बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ रखा है ऑलरेडी। तो देखो 1 मोल, अगर हम इसका 1 मोल लेते हैं तो चार्ज कितना लगता है? 1 फैराडे, है ना। हमें निकालना क्या है? टाइम। तो आपको पता है I इक्वल टू क्या होता है? Q/T, और हमें T निकालना है तो T क्या हो जाएगा? Q/I, है ना। I तो पता है, करंट इतना दे रखा है, लेकिन हमें Q निकालना पड़ेगा। तो 1 मोल Fe+3 को
Fe+2 भेजने में कितना टाइम, कितना करंट, कितना चार्ज लग रहा है, 1 फैराडे। 1 फैराडे मतलब कितना होता है, 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम, है ना, बिल्कुल सही बात है। तो इसके 3 मोल, 1 मोल को, 1 मोल Fe+3 को Fe+2 भेजने में इतना चार्ज लगता है, तो कितना मोल मिला है, 3 मोल, तो 3 मोल Fe+3 टू Fe+2, 3 मोल कितना लगेगा, 3 फैराडे, कितना, 3 फैराडे, है ना। और फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96500, इतना कूलम लगेगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। तो T कितना रहेगा, T कितना हो जाएगा, Q कितना आ गया, 3 इंटू 96500 अपॉन 2, आया कितना है 2, तो 2 से काटो इसको, तो ये 3 इंटू 2 चौका 8, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, और 2 बचे 10, 0, तो ये 0, 5 3 15, 3 6 7, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 12 2 14, इतना सेकंड लगेगा। बात समझ में आई। बहुत अच्छा सवाल है, ऑलरेडी पेपर में आ रखा है, ठीक है, नोट करिए, पहला सवाल करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर का मास कैलकुलेट करना है, डिपॉजिट एट कैथोड व्हेन अ करंट कितना पास कर रहे हो, 2 एम्पियर, आई कितना दे रखा आपको, 2 एम्पियर, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास, है ना। पास थ्रू अ सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, ये सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, तो ये जब टूटेगा तो क्या बनेगा, सिल्वर प्लस और नाइट्रेट माइनस। हमें कितना सिल्वर डिपॉजिट होता है, तो Ag प्लस से कहां जाना है हमें, Ag में, तो इसका क्या है, रिडक्शन, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 1 मोल के लिए कितना चार्ज लग रहा है, 1 फैराडे। 1 फैराडे क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल का कितना लग रहा है इसमें, 1 मोल का लग रहा है 1 फैराडे, है ना, बिल्कुल। तो हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द मास, मास कैसे निकालोगे, है ना, मास। तो देखो टाइम दे रखा करंट, तो पहले I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो आप क्यू निकाल लो पहले, आई कितना है 2, टी किसमें होता है, सेकंड में, ये मिनट में है, तो 15 इंटू सेकंड के लिए 60 लगा दो, 60 से गुना कर दो, कितना होगा 6 दूनी 15 दूनी 30 और इंटू 60, 6 3 कितना 1200 सेकंड आ गया, बिल्कुल सही है ना, 1200 क्या आ गया सेकंड। अब ये 1200 सेकंड 1200 सेकंड ये आ गया 1200 सेकंड, सॉरी कूलम, 1200 कूलम कितना आ गया, 1200 कूलम, 1200 की 18 15 30 और ये 60, 6 3 18, ये 1800 कूलम आ गया, है ना। आपको पता है कि 1 फैराडे से सिल्वर का मास कितना होता है, 180 ग्राम, कितना होता है 180 ग्राम, है ना, सिल्वर का मास 180 ग्राम, और दिया हुआ क्वेश्चन में, टेंशन मत लो। तो 1 कूलम मतलब 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम से सिल्वर कितना डिपॉजिट होता है, 180 ग्राम, तो 1 कूलम से कितना होगा, 180 बटा 96500, तो इतने कूलम से कितना होगा, कितना कूलम दे रखा है, 1800 कूलम, तो ये 180 बटा 96500 इंटू 1800, 2 0 खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 180 नहीं 108 होता है, एक सिल्वर का मास 108 होता है, कितना 108 कर लेना इसको, 108 ग्राम होता है सिल्वर का मास, ये गलती हो गया छोटा सा, 108 ग्राम, और ये कितना आ जाएगा 108 ग्राम। जब इसको गुना करोगे, काटोगे पीटोगे, तो ये अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ कितना आएगा, ये अप्रोक्स आता है आपका, इसका आंसर मैंने कैलकुलेट कर रखा है, इसका कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर जो आएगा ना, वो आएगा 2.014 ग्राम, 1800 कूलम से इतना सिल्वर का मास डिपॉजिट होगा। बात समझ में आई, नोट करिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है। तो 18 टोटल 1800 कूलम था, तो आपको पता है 1 फैराडे से 108 ग्राम डिपॉजिट होता है, 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम, इतने कूलम से इतना डिपॉजिट होगा, तो 1 कूलम से इतना डिपॉजिट होगा, हमारे पास टोटल चार्ज कितना था 1800 कूलम, 1800 कूलम से इतना सिल्वर डिपॉजिट होगा कैथोड पे, ठीक है, 2.014 ग्राम। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो, क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं, कर लिया नोट, कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है द रेसिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर, मतलब सबसे पहले क्या दे दिया, कैपिटल एम देखते ही क्या आना चाहिए, मोलरिटी दे दिया आपको, कितना 0.01, ठीक है,
NaCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, रेसिस्टेंस कितना दे रखा है, रेसिस्टेंस दे रखा है आपको 200 ओम, कितना दे रखा है 200 ओम। द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल यूज्ड, सेल कांस्टेंट मतलब जी स्टार, याद करो सेल कांस्टेंट को जी स्टार से दिखाते हैं, है ना। सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, सेल कांस्टेंट कितना दे रखा है 1। कैलकुलेट द लैम्डा एम, कैलकुलेट करना है लैम्डा एम, लैम्डा का फॉर्मूला a इंटू 10 की पावर 3 अपॉन कैपिटल एम, हमें k निकालना पड़ेगा। याद करो r इक्वल टू क्या होता है रो l बाय a, फिर रो किधर ले आओ तो 1 बाय रो इक्वल टू r उधर ले जाओ 1 बाय r इंटू l बाय a। 1 बाय रो को क्या बोलते थे कंडक्टिविटी, और ये 1 बाय r, और इसी को क्या बोलते थे सेल कांस्टेंट मतलब जी स्टार, है ना, बिल्कुल सही। तो k निकाल सकते हैं 1 बाय r, r कितना है 200 और सेल कांस्टेंट कितना है 1, तो 1/200, नीचे 200 है तो ऊपर नीचे गुना कर दो 5 से। कभी भी नीचे कैलकुलेशन करना हो ना और कभी भी नीचे 2 आए तो ऊपर नीचे 5 से गुना कर देना, तो ये 5/5 में कितना हो गया 10। इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 की पावर -3। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, क्या होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ठीक है। तो लैम्डा में कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 10 की पावर -3 और इंटू 10 की पावर 3 और m कितना है 0.01, ये और कट गया क्या बचेगा 5 और नीचे 2 के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए अगला सवाल करते हैं। बात समझ में आई है ना, आसान है भाई, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, द स्टैंडर्ड, देखिए 27 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, डेल्टा जी नॉट दे रखा है, रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन दे रखा है माइनस का 300 किलो जूल पर मोल, ठीक है ठीक है। क्या बोला है ये रिएक्शन दे रखा है, कैलकुलेट ई नॉट सेल, आपको पता है डेल्टा जी नॉट किसको इक्वल होता है माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल दे रखा है, एफ पता है हमें, एन निकालना, ई नॉट सेल निकालना है, डेल्टा जी नॉट पता है, एफ पता है, एन, एन कैसे निकालोगे ध्यान दो, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है 0 से +2, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक जा रहा है Zn+2 में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, वैसे सिल्वर +1 से 0 जा रहा है, Ag जो है +1 से कहां जा रहा है सिल्वर, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये गेन करेगा, जब ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होगा तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई, तो n के लिए दिख रहा है कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे 2, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा ना, बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है। तो n के लिए 2, तो यहाँ से ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या बनेगा, ई नॉट सेल का फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा जी नॉट अपॉन माइनस का एन एफ, है ना, डेल्टा जी नॉट ये किलो जूल में, ध्यान दो किलो जूल में, तो माइनस का 300 जूल में कन्वर्ट करूंगा, ये किलो में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि जूल में आ जाए। एन कितना है 2 माइनस का एफ, एफ कितना है 96500, ये काटोगे ये 1.55 वोल्ट आएगा अप्रोक्स, ठीक है ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 1.55 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए अगला सवाल करते हैं। क्लियर है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2O2, ठीक है, H2O2 का जब ऑक्सीडेशन कराते हो, H2O का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा H2 + O2, 2 हाइड्रोजन इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन होना चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ऑक्सीजन का -2 क्योंकि एलिमेंटरी स्टेट में है ना, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट निकले तो आता ही होगा, तो -2 और 2 चेंज कितना आ गया 2 फैराडे का, कितने का आ गया 2 फैराडे का चेंज आ गया, है ना, -2 और 2 का चेंज कितना आता है 2 फैराडे का। तो हाँ मैंने कूलम्स में पूछा है, आपको पूछा है कूलम्स में, तो 1 फैराडे में इतना कूलम होता है, तो 2 फैराडे में 2 से गुना कर दो, 2 फैराडे में कितना हो जाएगा 2 × 9 6 5 0 0 0 0 5 10 12 13 का 3 हासिल 1 9 18 19, इतने कूलम। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 से कहता है कैलकुलेट द DOD, DOD मतलब अल्फा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH की बात कर रहा है,
इफ इट्स मोलर कनेक्टिविटी इज, मोलर कनेक्टिविटी कितना रखा है, मतलब लेमडा एम दे रखा है, वो दे रखा है 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जो कि मोलर कनेक्टिविटी की यूनिट होती है। और हमें अल्फा निकालना है, तो मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो हमें पहले लेमडा नॉट एम निकालना पड़ेगा, और लेमडा नॉट किसका निकालना पड़ेगा, एसिटिक एसिड का। लेमडा नॉट एम किसका, CH3COOH का। ये कैसे निकालेंगे, लेमडा नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लेमडा नॉट ऑफ H प्लस, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 40.9 प्लस ये कितना रखा है 349.68, है ना, बिल्कुल सही। दोनों को जोड़ो तो 349.68 और ये 0.904, तो 8 9 6 15 10 16 8 और ये 3, तो 390.5 लगभग इतना आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो लेमडा में कितना रहेगा आपका, लगभग लेमडा तो दे रखा है आपको क्वेश्चन में, ये कितना दे रखा है, ये 39.05 अपॉन लेमडा नॉट एम आ गया 390.58, है ना, अप्रॉक्स लगभग दोनों क्या है, बराबर ही है ना, सही। तो जब इसको काटोगे वैल्यू आएगी आपकी, ये मैं बताता हूँ कितनी आएगी। ये लगभग आपको आएगी 40, एक मिनट रुक जाओ, मैं कैलकुलेट कर रहा था इसको। कैलकुलेट करने के बाद ये आएगी आपकी वैल्यू 0.1, कितनी आएगी 0.1, ठीक है ठीक है। ये यहाँ 8 नहीं है, ये कम करना, यहाँ 8 नहीं है, ये 8 है ही नहीं, यहाँ पे 8 नहीं है, तो ये ऊपर जाएगा 10, ये पॉइंट का नीचे आएगा 2 जीरो, कट गया कितना है 0.1, तो लेमडा एम कितना जाएगा, अल्फा कितना जाएगा 0.1। बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ 0.05 कैपिटल एम, मतलब मोलैरिटी दे दी आपको, मोलैरिटी कितना दे दी आपको 0.05 कैपिटल एम ऑफ सॉल्यूशन, जिसकी लेंथ दे रखी है, कॉलम की लेंथ नहीं दे रखी है 50 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज रेसिस्टेंस, ओम किसकी यूनिट होती है, रेसिस्टेंस की, रेसिस्टेंस दे दिया 5 × 10⁻³ बोला कैलकुलेट रेसिस्टिविटी, मतलब रो कैलकुलेट करना है, कनेक्टिविटी मतलब के कैलकुलेट करना है, और लेमडा एम कैलकुलेट करना है। आपको पता है फॉर्मूला क्या, कि R = क्या, रो L/A, हमें रो निकालना है, तो रो कैसे निकालोगे, R × A/L, R पता ही आपको, R कितना है 5 × 10⁻³ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितने दे रखा है 0.625 अपॉन लेंथ कितने रखा है सेंटीमीटर, इसे सेंटीमीटर तो ये सेंटीमीटर में रखोगे सेंटीमीटर, तो ये काटो पिटोगे अप्रोक्स 5 × 5 10 बार में कटेगा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 2 0 आएगा, 0 से 3 0 उड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 62.5, है ना। रो की यूनिट क्या आ जाएगी ओम, और मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर, है ना, बिल्कुल सही। फिर बोला कंडक्टिविटी निकालो, कप्पा निकालो, तो कप्पा क्या होता है 1/रेसिस्टिविटी, 1/रेसिस्टिविटी कितना आ गया 62.5, तो जब इसको भाग करोगे ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 625 आ जाएगा, है ना, बिल्कुल सही। अब जब ये भाग करोगे तो भाग करने के बाद ये लगभग आपका आएगा 0.016, ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, आ जाएगा। और ये क्या आएगा, इसकी यूनिट क्या होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट लेमडा एम कैलकुलेट करना है, लेमडा एम का फॉर्मूला क्या होता है K × 10⁻³ अपॉन कैपिटल एम, के कितना है, ये आ गया 0.016 10⁻³ अपॉन एम कितना है 0.05, ठीक है। तो ये कितना आएगा अपने पास 16, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे ऊपर, ये 3 0 से 3 कट जाएगा, एक पॉइंट ऊपर 2 0 5, तो 5 3 15 5 10 320 आएगा, क्या आएगा 320, यूनिट क्या होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है नोट करिए इसको, कर लिया नोट।
कर लिया। तो चलिए आज के वीडियो को समाप्त यहीं करते हैं। आज हमने चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी तरह प्रीवियस ईयर के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इतने क्वेश्चंस कर लोगे बहुत है, मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। इतना कर लोगे, मैं बता रहा हूँ, उम्मीद से दिल से बता रहा हूँ, बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे पेपर में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।